30/8/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती और क्यों? बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती और क्यों? कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। भक्ति मार्ग में कहावत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है तो क्या करेगा, अपनी कमाई खुद ही कर लेगा, और कपूत है तो उसको कितना भी कमा के देगा कोई फायदा नहीं है। तो बाबा को भी चिंता क्यों नहीं होती? नहीं, मैं पूछूंगी ना, फिर तुम जवाब दोगे कुछ। आ जाओ, प्रश्नोत्तर भी चलेगा। कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है और कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह क्या स्थापन हो रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है सतयुग की। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो। अंदर से निश्चिंत है, राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। जितना हो सके, राजधानी तो बन रही है, लेकिन तुमसे जितना हो सके उतना बाप को याद करो। माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे से मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। पहले कौन मीठा है? बाप। उसके बाद शिक्षा देने वाला टीचर भी। टीचर के लिए क्या बोला वो? फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है। आज डबल है, इसी पहले हमेशा है ना मीठे बच्चे, वरना अगर तुम मीठे बच्चे हो तो वो तुम्हारा भी क्या है, मीठा मीठा बाबा है, तुमसे एक कदम आगे रहेगा। तो यह याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। चपटी माना एक चुटकी में। फिर साथ में भी ले जाएंगे, यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, यहाँ तो रहना ही नहीं है, चाहो या ना चाहो। बाकी थोड़े रोज हैं, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है। इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो। जल्दी कैसे करें? जोर जोर से दौड़ें और फिर याद करें तो ज्यादा हो जाएगा। कैसे करें जल्दी जल्दी? जितना भी आपको सारे दिन में टाइम मिलता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम को सफल करना। आपको खुद पता होना चाहिए ईमानदारी से कि जल्दी जल्दी मतलब, जल्दी का मतलब ये है कि जो जितना भी आपके पास है खजाना, वो पूरा लगा दिया मतलब स्वाहा हो गए ना, बचा ही नहीं। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो, माना इसमें डिले नहीं करो। भल माया की युद्ध चलती है, ये भी बाबा कह रहे हैं, भले माया की युद्ध चलती है। माया की युद्ध मतलब, माया मतलब
हाँ, अपने अंदर के या सामने वाले के? हम क्या समझते हैं, माया किसको समझते हैं? किसी और की बोली हुई बात, किसी और के अंदर के विकार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे अंदर की कमजोरी जो है वो क्या कर रही है, हमारे लिए माया का रूप है। कोई दूसरा क्यों नहीं डिस्टर्ब हुआ? वही परिस्थिति आई, एक आत्मा की अवस्था अच्छी और एक की खराब हो गई, एक ही परिस्थिति में। तो क्या है, माया दोनों के पास आई या एक के पास आई? माया आई नहीं है, माया है ही। बस उसमें रहते रहते ही बाबा को याद ज्यादा से ज्यादा करना है और फिर उस चीज का क्या करना है, मंथन करके क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना। कि हमें अगर पता चल गया कि ये मेरी कमजोरी माया का रूप है, और आप जितनी बार चेक करोगे बार बार वही रूप आपको ही बस डिस्टर्ब करेगा, बाकी सब मस्त, तो फिर इसको क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी ही क्या है, माया की युद्ध चलती है। बस ये है कि माया की युद्ध चल रही है तो ये अच्छी स्थिति है। अगर माया को आपने अपना ही समझा हुआ है, माया को आप अलग ही नहीं कर पा रहे कि ये मेरी कमजोरी और ये मेरे ओरिजिनल संस्कार, तभी तो युद्ध करोगे। मान लिया कि आपके अंदर ही माया है, कमजोरी आपकी, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है ये तो मेरा सही संस्कार है, तो युद्ध करोगे उससे। युद्ध दुश्मन से किया जाता है या जिसको अपना समझा जाता है उससे युद्ध किया जाता है। तो पहले जब माया दुश्मन को अपने अंदर चेक कर लोगे, पकड़ में आ जाएगी, फिर उससे क्या होगा, युद्ध चलेगी। तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी क्या नहीं करना। हाँ, क्या चेंज? ना, रात भर माया आई, आपको सोने ही नहीं दिया, नींद फिट गई, इतने संकल्प विकल्प, बहुत आलस आ गया, तो आप ये सोच के बैठ, हाँ उसी में तो माया आई है। वरना रात को नींद ना आए तो भी अमृत वेला मिलते, जिसके पास जो विशेषता है वो सोचेगा हम ये मैं कर सकता हूँ। बाबा ने कुछ और बोला है, कोई है अनुमान लगाएगा? कितना भी विकल्प आए, हाँ बोलो। हाँ, तुम्हें कभी भी डरना नहीं है। माया चाहती क्या है कि तुम कदम पीछे हटा लो, तुम डर जाओ। तुम ये जो माया, ये जो विकल्प है संकल्प है आएंगे तो तुम नीरस हो जाओगे ना, मैं तो अभी उस रेस में ही नहीं हूँ, मैं क्या याद करूंगा। तुम्हें याद का अभ्यास करने का बोला है, याद करने का। इसलिए तो बार बार कहते हैं याद में बहुत मेहनत है। अब तुम जिनसे प्यार करते हो, मान लो किसी से तो प्यार करते हो, उसको कभी याद करते हो तो अपने आप याद आता है, तो ये सोचते हो इसमें तो बहुत मेहनत है। कभी ऐसा होता है कि जिनसे प्यार हो उनकी याद ना है? बाबा क्या कहते हैं, याद की यात्रा में बहुत मेहनत है, कर्मातीत अवस्था जबरदस्त मेहनत से होती है। तो फिर वो याद है क्या, जो मेहनत करनी पड़े वो मोहब्बत है क्या? लेकिन तुम्हारी ईमानदारी से की गई मेहनत क्या सिद्ध कर रही है कि तुम उस मोहब्बत में एंटर करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कि मैं उस एक रस अवस्था में चला जाऊं जहां मुझे कुछ करना ना पड़े, बस अब याद आ रही है। याद मुझे क्या कर रही है, सता रही है, अब मैं नहीं याद करता। तो उस स्टेज में भी कौन जाएगा पहले पहले? जिसने मेहनत की होगी ना, नहीं तो सबको ही चले जाना चाहिए। तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं यहाँ आएंगे जरूर, कितना अच्छा टीचर है। आने वाले पेपर का आपको पहले ही बता दे, आएगा जरूर ये पेपर, क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ऐसा कोई टीचर बताता है? बहादुर रहना है, बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, बधाई हो। पहले तो नींद फिट रही थी, लेकिन अगर नींद आ भी गई तो कौन सी माया आएगी, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं है, युद्ध का मैदान है ना। यह सब आएगा भी किनके पास, जो युद्ध में खड़े हो गए कि ये मेरी कमजोरी और ये मैं, मुझे इसको मिटाना है किसी भी कीमत पे। तो अपने ही अंदर के 5 विकारों से जिन्होंने युद्ध शुरू कर दी है, उनके लिए ही है आगे की माया। तुम युद्ध करते हो, यह सब विनाश हो जाने हैं, तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना। श्वास तो नहीं बंद कर लेते, हाँ? नहीं,
आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है ऑटोमेटिक। जितना अशरीरी होती जाएगी, श्वास प्रश्वास की गति कैसी होती है? बहुत स्लो हो जाती है। इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं। बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। हठ योग करने वाले सिर्फ शरीर को तकलीफ बहुत देते हैं, लेकिन राजयोगी क्या करते हैं? अपनी चेकिंग करके अपने अंदर जो कमजोरी है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे संकल्प रचते हैं अपने लिए, औरों के लिए, ताकि ये कमजोरी कैसे निकले। मुरली के इतने चात्र कि मुरली में से ऐसा मुझे क्या मिले कि मेरी ये कमजोरी निकल जाए। तो इसको कहेंगे राजयोगी। बाबा को अनुभव है। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ है, इतने कारखाने हैं, ये है। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या यह डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान नाम तो नाम बाद में पड़ा है। असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताओं की जय, ऐसे कोई कहता है? क्यों ऐसा? क्यों नहीं कहते ऐसा? वो नाम मुसलमानों ने रखा है, तो मुसलमानों में जो है वो माताओं की जय करते हैं। ये तो भारत में ही गायन है ना। जब देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, राधे, फिर कृष्ण, सम्मान देते हैं ना। और वहां पर उनको परमिशन भी देते हैं कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। उनको इतनी भी परमिशन नहीं है, तो कहेंगे कि आगे रखा। कुछ उनको अलग एहसास कराते हैं ना कि आप ये हो और हम ये हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वाली बात चलती रहती है ना मेल फीमेल में। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं। कौन से गुण की कमी थी उनके पास? धैर्यता भी और दृढ़ता भी, दोनों ही। दृढ़ता तो चलो बाद में आएगी, लेकिन पहले कम से कम धैर्यवत होके माया के उन तूफानों को सहन तो करें, सहन शक्ति तो आए। ऐसे भी हैं, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भले वहां दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार या गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी ना। दुख का नाम नहीं होगा, लेकिन ये गरीब है, ये साहूकार, ये भासना तो वहां भी रहेगी। कोई रोग नहीं है, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख दाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुखधाम और सुखधाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ न सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। मेहनत भी कई प्रकार की होती है। तो बाबा अच्छा फूल देखते हैं, क्या समझते हैं? ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थिरियम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं,
परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, कम एज में बहुत अच्छी किसी की जॉब लग जाए, कम एज में कोई डॉक्टर बन गया तो उसको एक उपलब्धि मानते हैं कि इतनी जल्दी, इतनी एज में तो लोग अभी पढ़ते ही रहते हैं और ये देखो क्या बन गया। तो बाबा कह रहे हैं कोई जल्दी पढ़कर साहूकार बन जाए, फिर दूसरों को सिखाए, तो ये बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा, माना मान भी मिला, और मोचरा माना थपाड़ा, है ना, सजा भी मिली और थोड़ा मान भी मिल गया। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। जो मिसल चलता रहता है, जूं सबसे आहिस्ते चलती है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कभी भी रुका नहीं, भले धीरे धीरे चल रहा है लेकिन आहिस्ते आहिस्ते भी चल रहा है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं, वह भी हिसाब बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं। अभी तो आप खुद को सर्टिफिकेट देते हो, हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा भी एक एक को देखते रहते हैं कि यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैज तो बच्चों के पास है ही, बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते, रड़ियां मारते हैं। तुम हो सालिग्राम, याद वो भी कर रहे हैं और याद आप भी कर रहे हो। वो याद कैसी है, रड़ियां मार रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं। जरूर दुख है ना, दुख में भगवान को याद करना और सहज सहज स्नेह होने के कारण उसको याद करना, बहुत फर्क। तुम हो सालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता ही नहीं। है क्या पत्थर, लेकिन उसमें क्या है, उसको तराशा गया। जो ज्ञान योग भगवान ने दिया उससे उसको क्या किया गया, तराशा गया, तो वो क्या कहलाया, पत्थर से फिर हीरा कहलाया। वो भी सबसे वैल्यूबल और सख्त भी उतना। माना माया के कितने भी वार हों, कोई बोला ना आत्मा कभी विनाश थोड़ी होती है। तो जो हीरे जैसा बन गया, उसके ऊपर कोई कट माया का वार कर पाए, ये हो ही नहीं सकता। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं मन मना भाव। तुमको भी कहते हैं, कोई भी धर्म वाले मिले उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। यह किसने कहा, आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूं राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा ले पाते हैं। बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने के लिए क्या है, योग बल से अपनी आयु को उतना बढ़ाना पड़े जो बाप से आप डायरेक्ट वर्षा लो। तो सतयुग में केवल हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं।
यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी। कहाँ? वहां पर रेल आदि भी नहीं होगी, वहां रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा, ये रेल आदि सब खत्म हो जाएंगे, बहुत छोटा सा शहर है। अभी तो दुनिया इतनी बड़ी है तो ट्रैवल करने के लिए रेल चाहिए। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए, और वहां पर क्या है, नई दुनिया जैसे एक छोटा सा गांव है। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंच से ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। मन की उस शांति के लिए जो आप बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड भी अनुभव कर रहे हो, उस शांति को पाने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है। सोचो, कितने हठ योग साधु सन्यासियों ने स्थूल रूप में जो वो त्याग कर सकते थे वो उन्होंने सब किया। शांति के लिए कितना माथा मारते हैं साधु लोग, इंद्रियों की साधना करने वाले हैं, फिर भी उनके क्या निकलता है कि मन को शांति कैसे मिले। ये हम फिजिकल तो एक्टिविटी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जो क्लासेस में भी आता है ना। भाई साहब ने अभी रिसेंट क्लासेस में क्या बताया था कि लंबा समय पुरुषार्थ चलेगा, अमृत वेला भी करेंगे, नियम प्रमाण उठेंगे, खान पान की शुद्धि, फास्टिंग, सब कुछ चलता रहेगा, फिर भी क्या सवाल बना रहेगा, मन को शांति कैसे मिले। तो वो कौन से साधुओं की बात है? सिर्फ दुनियावी साधुओं की बात है। बाबा ने पहली लाइन में ही बोल दिया था, बाबा मीठे मीठे बच्चों से बात करते हैं। कोई हमारे बच्चे, क्या बोला ना, हम ही रहेंगे सतयुग में जो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, कोई साधु भी तो होंगे। वो लंबा समय ये पुरुषार्थ करेंगे, चार्ट रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, सब कुछ। प्रश्न क्या बना रहेगा, मन को शांति कैसे मिले। क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है। सिर्फ मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये क्या हो गया, हद। और फिर आत्मा तो उसमें दोनों ही शक्तियां कार्य कर रही हैं, बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसे नहीं मन इतना पावरफुल है कि बुद्धि जो डिसीजन दे रही है मन उसको समझ ही नहीं रहा, वो अपने ही विकारों से परेशान है। उसको अहंकार आया तो वो बुद्धि की बात नहीं सुनेगा, उसको क्रोध आया, लोभ आया, बुद्धि उसको समझाएगी कि ऐसा नहीं करो, ये गलत है। लेकिन मन इतना पावरफुल है, विकार इतने पावरफुल है, तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। आत्मा मन बुद्धि सहित है। हमें तो पता है ना कि आत्मा में तीनों शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। लेकिन आपका मन है, और अगर वो बुद्धि के कंट्रोल में ही नहीं है, मन में जो शुभ संकल्प होने चाहिए वो नहीं है, बुद्धि को जो जजमेंट करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही, तो वो आत्मा है ही नहीं। अभी आत्मा नहीं है, अभी जाप कर रही है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, ज्योति हूं। मन और बुद्धि को बैलेंस करना तो सीखा ही नहीं, तो प्रश्न तो बना ही रहेगा ना, मन में शांति कैसे हो। आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत, मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं तो जरूर शांत ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुखधाम में, अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं सुखधाम में। बाप पावन बना रहे हैं, कितनी बड़ी दुनिया है। इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी। ना रेल होगी, ना जंगल होंगे, ना पहाड़ियां होंगी। हाँ, लास्ट में ये ना बोल दें आकाश ही आकाश, पानी ही पानी, बर्फ ही बर्फ। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे।
समुद्र, धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। शांति का भी सागर होता है ना, कितनी गहराई है। और ऐसे ही ये कौन सा सागर, इसके अंदर जो भी चीजें जो विनाशकारी हैं, दुखदाई हैं, तो सब जब उसके अंदर समा जाएंगी तो जैसे कि खत्म हो गया। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे ही नहीं। बोलो, याद की सब्जेक्ट सबसे मुख्य सब्जेक्ट है। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो देवता बनेंगे ही नहीं। फिर ज्ञान स्नान मतलब क्या? रोज ही तो ज्ञान सुनते हैं। आपने जो, जब हम स्थूल रूप में स्नान करते हैं तो शरीर में महसूसता होती है ना, फ्रेशनेस, सफाई होती है, ठंडक, एनर्जी, सब कुछ फील होता है। आपने ज्ञान स्नान किया, आप रिफ्रेश ही नहीं हुए, जैसे ज्ञान सुनने से पहले थे, फिर ज्ञान सुनने के बाद वही। कोई मंथन नहीं चला आपके अंदर कि आज बाबा ने ये बात बोली है तो इसमें मेरे लिए क्या बोला आज। एक भी मुरली का पॉइंट आपके अंदर गया ही नहीं। वरना जैसे फालतू ही मुरली चल गई, रोज ही चलती है, सुन लेंगे तो क्या है फिर वो। आप देवता कभी बनेंगे ही नहीं। देवता बनने के लिए क्या चाहिए? दिव्य गुण भी चाहिए, दिव्यता चाहिए। दिव्यता लाने के लिए क्या चाहिए? कमियों कमजोरियों का एहसास चाहिए। तो फिर ज्ञान आपकी मदद करेगा कि अब तुम अच्छा अच्छा क्या सोचो और क्यों सोचो, क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करने से। इसीलिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं। गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले किसका नाम डाल दिया? बच्चे का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, वो इन आंखों से दिखता है ना उनको, तो बहुत सुंदर लगता है, तो उसका ही नाम डाल दिया। दुनिया में कहते हैं ना, जो मिल जाए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वहां तक नहीं पहुंच पाए, ऊंची पहाड़ी तक, कि बाबा ने तो बोल दिया मुझे जानना सहज है, लेकिन देखना देखना मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा मुश्किल, ये जो दिख रहा है इतना सुंदर, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम तो संतुष्ट आत्माएं हैं, हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। यह कोई समझते थोड़े ही हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का। कितने वर्ष का? हाँ वो तो मैंने सुना। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का, माना 5,000 दिवस हुए ना। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं बीच बीच में। कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूं। अगर कोई आत्मा बनने का पुरुषार्थ करे, और ऐसा हो सकता है कि बाप मुरली में आत्मा से बात करे और उस आत्मा को टच ही ना हो। अगर नहीं टच हुआ आपको कोई भी बात मुरली में से, तो आप आत्मा से बाबा ने आज बात की। तो रोज ऐसा होता है कि कुछ ऐसा लगे आज बाबा ने मेरे लिए ऐसा बोला? रोज? वेरी गुड। रोज? कभी कभी मिस नहीं हो जाता? नहीं नहीं, मुरली का पॉइंट मिस होने की बात नहीं कर रहे। इस बात को हम समझे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग समझे? हाँ बताओ क्या समझे।
अगर आपको कभी टच ही नहीं हुआ कि मेरे लिए मुरली में ये बात आई है और मुझे यहाँ से इसके ऊपर काम करना है, तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। अब हम 2 लोग बात कर रहे हैं और मैं बोलूं और इसने कुछ भी नहीं सुना, कि पता ही नहीं आपने क्या बोला मुझे, तो कहेंगे कि हमारी बात हुई। एक तरफ से बोलने वाले ने बोल दिया और सामने वाले ने कुछ सुना ही नहीं, तो इसको बात करना नहीं कहते। ये एक लेक्चर हो गया। बात तो ऐसे होती है कि मैंने कुछ बोला, फिर बच्चे ने कुछ संकल्प किया, फिर बाबा ने मुरली में अगले दिन उसका समाधान किया, फिर बच्चे ने और मेहनत की, फिर बाबा ने मुरली में, इसको कहते हैं बातचीत। बातचीत हमेशा दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कभी भी नहीं होती। अगर आपको मुरली में सुन के कुछ टचिंग आई और आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके आगे का स्टेप बाबा आपको ना बताए। असंभव है ये। इसीलिए बाबा ये नहीं कह रहे बाबा आत्माओं को भाषण करते हैं, बाबा आत्माओं से बात करते हैं। तो अब बातें करोगे या करते हो पहले से? ये स्टेप्स महसूस होते हैं कि मैंने मुरली में ये सुना, उसके बाद मैंने ये संकल्प चेंज किया अपने अंदर, फिर अगली बार ये आया, फिर मुझे और लगा हाँ बाबा मुझे देख रहे हैं। ऐसी पूरी आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि ये मेरे अंदर एक कमजोरी थी, इसको मैंने जब ऐसे रियलाइज किया, फिर मुरली में ऐसे आया, फिर मैंने उसके ऊपर ऐसे काम किया, फिर बाबा ने मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। होता है ना, कोई भट्टी करते हैं, कोई मौन भट्टी करते हैं, बाबा कहते हैं 7 रोज तुमने बहुत अच्छी भट्टी की, तो बाबा ने बात की, रिजल्ट दी कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, इसको कहते हैं बातचीत। तो आपके पास ये भी अनुभवों की लिस्ट होनी चाहिए कि मुरली से आपने क्या क्या बातें की हैं बाबा से। ऐसे तो अपने हिसाब से बातें करते ही रहते हो, लेकिन बाबा भी आपसे बात करे, मेरे लिए ही आया, मतलब आज ये जो मुरली में आया, इतना निश्चय बुद्धि हो कि सिर्फ मेरे लिए। ये फिर अहंकार नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको ये नशा रहेगा कि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया ना, तो आज बाबा ने मुझे इसका रिजल्ट दिया। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। होते हुए भी क्या करना है? भूल जाना है। जब खत्म हो गया तो उस चीज से वैराग आना ही है, फिर होते हुए भी भूल जाना है। शरीर खत्म, जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, शरीर खत्म हो जाएगा। बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। भले पुराना खत्म हो गया, लेकिन जितना याद किया है उस हिसाब से जो अगला शरीर मिलेगा, इस शरीर से तो बेहतर ही मिलने वाला है। भले किसी का शरीर छूट जाए, लेकिन आत्मा जितना याद करके पवित्र बनी है, ये जो बीमारियों वाला शरीर है, इससे तो कुछ बेहतर ही मिलेगा, क्योंकि बहुत भोग लिया उस आत्मा ने इस शरीर में। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है, स्वर्ग तो यहाँ होता है। देलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखाएं, वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ऊंचते ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। तुम राजयोग यहाँ जो सीख रहे हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग भी यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया बन रही है। वो समझते हैं देवताओं की दुनिया ऊपर है, कहीं अलग से आएगी। बाबा कह रहे हैं तुम पावन यहाँ बन रहे हो, तुम देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है, क्योंकि अब वो भी शरीर सहित क्या बन रहे हैं? पावन बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परी ज्यादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। डर क्या करता है? डर आ गया, माया से आप पहले ही डर गए, अभी युद्ध किया ही नहीं है, तो जो डर कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, वो पहले जिंदा ही नहीं है, वो क्या आगे कदम बढ़ाएगा। इसीलिए पहला जो डर का संकल्प आता है उसको ही क्या करना है? समाप्त करना है। वरदान है, महादानी बन फराग दिली से, खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए इतना समय और धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। अगर समय और धन खर्च करने से खुशी मिलती है तो फिर दोबारा क्यों वो खुशी के लिए फिर धन खर्च करना पड़ता है? अगर खुशी मिल गई तो मिल गई ना आपको, बस मिल गई खुशी। आपने इतना समय दिया, इतना धन खर्च किया, फिर वो खुशी चली क्यों जाती है? तो वो कैसी खुशी है? विनाशी है या अविनाशी है? तो बाबा कह रहे हैं, अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय और धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फराग दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण मर्ज करो, क्योंकि आपके पास जो खुशी आई है, आप गैसी गुब्बारे तो थे नहीं कि थोड़ा सा अनुभव हुआ और आपने सोचा बस ये तो मेरा अविनाशी हो गया, मेरा तो ये पार्ट हो गया, वैसा वाला तो है ही नहीं। आप खुश या संतुष्ट होते ही नहीं जब तक आप अपनी एक स्टेज तक पहुंच नहीं जाते, जब आपको भी सेटिस्फेक्शन हो। थोड़े में संतुष्ट होने वाले हो कि बस थोड़ी सी पुरुषार्थ अच्छा हो गया, कोई सोल ने मदद कर दी तो हम समझे हम बन गए। तुम अपनी खुशी इतनी जल्दी से लेते ही नहीं हो अल्पकाल की चीजों से। तुम खुशी के लिए अपने आप को समय देते हो, बहुत समय लेते हो, धन भी बहुत खर्च करते हो, मेहनत भी बहुत करते हो, फिर जो तुमको खुशी मिलती है वो कैसी हो जाती है? सदा काल की खुशी। फिर तुम्हारे पास सदा काल की आ गई तो किसी को थोड़ा सा भी तुमने अनुभव दिया कि मैंने ये खुशी पाई कैसे, समझो उसको भी क्या मिलने वाला है? वही खुशी मिलेगी जो तुम्हें अगर विनाशी खुशी मिली है तो तुम दूसरों को भी क्या बोलोगे? अरे फलानी जगह जाओ, वहां बहुत अच्छा है, अरे फलानी जगह जाओ, वहां बहुत अच्छा है। फिर वो वापस आएगा तो फिर दुखी हो जाएगा या बस वो खुशी रहेगा हमेशा? क्योंकि वो आपको विनाशी स्थान से मिली है ना, उसका बेस देखो। धन खर्च किया है वो भी विनाशी है, जो स्थान है वो भी विनाशी है, तो जो खुशी मिली है वो अविनाशी कैसे हो सकती है? किसी भी चीज का मूल ही अगर ऐसा होगा, विनाशी होगा, तो उसके ऊपर आप अविनाशी बिल्डिंग खड़ी करोगे? फाउंडेशन ही देखो ना कैसा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो फराग दिली से खुशी का दान देना है, और ऐसी आवश्यकता के समय जो वो चाह के भी कोई स्थान खुशी नहीं दे पाएगा। जब किसी को मेंटल टेंशन होता है तो कोई स्थान, कोई पदार्थ, कोई भोग उसको सुख दे पाता है? बस वो भागता है, मुझे शांति दो। और आपके पास इतना स्टॉक भरपूर होगा कि आपने संकल्प किया, बस शांत हो गया वो। इसको कहेंगे अविनाशी। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। परवश समझेंगे तब क्या, कौन सा गुण इमर्ज होगा? अभी बताया, रहम दिल का। तीन चीजें होती हैं, एक अहम, एक वहम, और तीसरा रहम। आपको जो माया आती है उसके मूल ये दो कारण, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया, ऐसे नहीं, यही दो कारण होते हैं। एक आपका अहम, मैंपन, मुझे दुख दिया, मुझे ये बोला, आपने अपने ऊपर उसको लिया, खुद को आत्मा समझते तो लेते ही नहीं उस रूप से, तो ये आपका अहम। दूसरा वहम माना गलतफहमी, कि जिस भाव से उसने बोला, किसी ने मजाक में कुछ बोला, किसी ने सीरियस बोला, उस भाव से आपने नहीं लिया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई
और आपका अहम आपको क्या कहता है कि जो गलतफहमी आपको हुई है वही सही है। आपका अहम और वहम ये दो चीजें बहुत नुकसान करती हैं। तो फिर तीसरा ऑप्शन चाहिए, रहम करो। जिनके लिए आपको लगता है कि आत्मा परवश है, उनके ऊपर क्या भाव आना चाहिए? परवश है। रहम करो और अपने अहम और वहम को खत्म करो। अपने भी अहम और वहम को, अगर सामने वाले के लिए भी अहम और वहम है उसके पास, तो उसके लिए रहम दिल बनो और अपना क्या खत्म करो? एक जो अहम के कारण आपको फीलिंग आती है, और दूसरा जो आप मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हो लेकिन आप समझते हो मेरी ही बात सही है। जितना खुद के भाव को, खुद के संकल्पों को रिगार्ड देते हैं, तो क्या करना चाहिए? दूसरे ने किस भाव से उस बात को बोला है उसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए। हम सिर्फ एक तरफ से सोचते हैं। एक डायरेक्शन में प्लेन जब उड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा भी डायरेक्शन उसका इधर हुआ तो कहीं और लैंड करेगा, या जहां उसको जाना है वहीं लैंड करेगा। सिर्फ इतनी सी डायरेक्शन चेंज हुई है प्लेन की, तो कोई और डेस्टिनेशन पे जाएगा, जहां जाना था वहीं जाएगा, जगह बदल जाएगी ना। तो आपके सोचने का जो तरीका है, आप अपने ही तरीके से सोचे जा रहे हो उस बात को। अगर थोड़ा सा आपने मोड़ लिया तो फिर आपको उस आत्मा के ऊपर रहम आएगा। थोड़ी देर पहले आपको अपने अहम के कारण क्रोध आया, आपको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। अहंकार होता है तो निशानी क्या है उसकी? अभिमान है तो क्या फील होगा बार बार? अपमान, मेरा अपमान किया। और बैगर को, बैगर कैसा होता है? बैगर का कितनी बार अपमान होता है दिन भर में? कोई लिमिट है उसकी कि इसको कितनी बार कोई बोलेगा चल उठ यहाँ से, चल ये ऐसा कर, चल तेरे को कुछ नहीं देंगे? वो बेचारा मांगता ही रहता है। ऐसे निरहंकारी बाबा हमें बनाना चाहता है। और कहाँ अहम, फिर वहम, और फिर लास्ट में आता है जब आप बैगर बन जाते हैं तो रहम। बैगर नहीं कहेंगे बल्कि इसको एक बहुत ऊंची रॉयल्टी कहेंगे। जिसको रहम आए दूसरे के ऊपर तो जरूर वो ऊंची सीट पे बैठ गया ना। लेकिन अहम और वहम है तो फिर ऊंची स्टेज पे वो बैठ नहीं सकता। पहले बैगर बने, फिर मालिक बनेगा, फिर उसको आएगा रहम कि मैं तो इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे तो ऐसे परवश आत्माओं के ऊपर रहम आना चाहिए। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं, आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। इसका प्रयोग करने का समय है। भाव और भावना, उस दिन मुरली में क्या बोला था बाबा ने? माया का, हाँ पूरा बोलो, पूरा बोलो। माया आपकी भाव और भावना को नेगेटिव बनाने का, आपके बोल में नहीं आएगा, दृष्टि में नहीं आएगा, संकल्प भी नहीं इतना चल रहा, लेकिन ऐसा किसी के लिए नेगेटिव भाव बैठ गया, ये तो मेरे लिए ऐसा ही सोचता है, ये तो मेरे साथ ऐसा ही करता है। संकल्प नहीं चला रहे, स्टॉप कर ले रहे संकल्प को। अंदर में भाव परमानेंट बैठ गया कि ये मेरे लिए ऐसा ही सोचता है। हाँ, लेकिन संकल्प नहीं चला, स्टॉप। 1 मिनट तक स्टॉप, 2 मिनट, 5 मिनट, और अंदर में क्या बैठा हुआ है? ये तो मेरे लिए ऐसा ही सोचता है। फिर वो कभी ना कभी बाहर आएगा गुण, या वो अंदर ही ले जाओगे परम धाम। वो कभी ना कभी सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। जो भी अंदर पाल रखा है, भाव, भावनाएं, गंदगी, बाबा को सफाई करनी है ना। ज्ञान स्नान करेंगे रोज रोज तो वो गंदगी बाहर आएगी ना। तो खुश होना चाहिए कि चलो ये मेरा भाव गलत बैठा हुआ था, साफ हो गया। कुछ भी परिस्थिति बनी, कुछ भी बोल में आया, लेकिन मेरा सफाई हो गई। तो शुभ भावना क्या करेगी? फल अवश्य देगी। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है? कोई हाथ उठाया? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। आया मुरली में हाँ बात कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। हाँ जी। मैं ही सब भक्तों का सदगति दाता हूँ। तो भक्तों का सदगति दाता मना हम जब तो भक्त नहीं है। जब तक हमारे अंदर भक्ति टोटली खत्म नहीं हो गई, मना हम संपूर्ण आत्मा नहीं बन गए, तब तक बाबा हमें ज्ञानियों के बीच में हमें भक्त समझते हैं। मतलब अभी ज्ञानी कोई भी नहीं है बाबा के हिसाब से। अभी सब भगवान को विधियों से याद करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति में भी एक सतो प्रधान अवस्था होती है, जब वो भक्त लीन हो जाता है परमात्मा की याद में,
तो वो वाली सतो प्रधानता तक भी हम पहुंचेंगे, और उसके बाद हम एकाग्रता में जब चले जाएंगे तब उसको कहेंगे कि अब हम ज्ञानी बन गए, हम आत्मा बन गए, ऐसा। हाँ जी। एक और हाँ जी। और आया कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, लिपस्टिक आदि लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी। क्या करें? तुम ही स्वर्ग के परिजादे बनते हो। तो परिजादे क्यों? आत्मा तो पुरुष है, तो शहजादे क्यों नहीं बोला बाबा ने? शहजादे शहजादियां भी बाबा कहते हैं। बाकी कहते हैं ना, परिस्तान स्वर्ग का एक नाम है, परिस्तान। अच्छा। परियां होती हैं वहां ज्ञान योग से उड़ने वाली। माना सभी जो भी हैं, चाहे पुरुष भी हैं, उनको ये भान ही नहीं है, सब फरिश्ते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये भान ही नहीं है। सब जैसे कि फरिश्ते हैं। तो लौकिक दुनिया में परियों को ही उड़ता हुआ दिखाया जाता है, कोई परों का ऐसे गायन नहीं है मेल रूप में। हाँ। तो अब बाबा कैसे बताएं कि वहां पे सब फरिश्ते होते हैं, उड़ने वाले होते हैं? शहजादों को उड़ते हुए कहाँ दिखाया जाता है? परी फरिश्ता तो ना पुरुष होता है ना स्त्री, ये भी बाबा ने बोला, वो सिर्फ प्रकाश है। तो परिस्तान माना परियों के रहने का स्थान, वहां पर मेल फीमेल का भान ही नहीं है। हाँ। ठीक है। ठीक। हाँ। और कल भाई साहब की क्लास सुन रही थी। हाँ। तो उसमें आया, हड्डी सेवा करेंगे तो बाप का आशीर्वाद भी मिलता है और ब्राह्मण परिवार का भी। हाँ जी। तो हड्डी सेवा जो समर्पित हो जाते हैं शरीर सहित, तो उनको हाँ। अगर शरीर सहित अपना पूरा ही भाग्य बनाना है, अपने कर्म भोगों को जीतना है, तो और तो कुछ करना नहीं है। तो यज्ञ में जो भी स्थूल काम होते हैं, जैसे लौकिक घर में होते हैं, तो बाबा के घर में भी इतना बड़ा परिवार है, तो सब तरह की सेवाएं होती हैं। तो उसमें हाँ। जितना वो हड्डी हड्डी स्वाहा, माना तन की परवाह नहीं करते कि अरे हम तो थक गए, अब हम और नहीं कर सकते, अनलिमिटेड लगे रहते हैं, अथक बन जाते हैं, उसको बाबा कहते हैं हड्डी सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अब बाप का आशीर्वाद मिलता है, तो ये बाप ने तो ये कहा है ना कि अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। हाँ। ऐसा आशीर्वाद नहीं लेना है। हाँ, तो ये अपने आप ही तो मिला, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की हड्डी सेवा करके, तो ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल ही गई। बाप ने दी नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक ही मिल गई उसको, बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। पहले बाबा लक्ष्य बता देते हैं कि ये करोगे तो आशीर्वाद मिलेगी। कभी बाबा इस तरह से कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा, ताकि बच्चों का ये मांगने का संस्कार ना हो जाए कि मेरे ऊपर आशीर्वाद करो बाबा। मना तो बाबा कर्म योगी बनाते हैं, ये करोगे तो आशीर्वाद मिलेगी, ऐसा। और एक और आया हाँ कि जी। जिनमें प्योरिटी की पावर नहीं है, उन्हें बाप के बच्चे कहेंगे ही नहीं। तो प्योरिटी की परिभाषा बहुत गहरी है। बांधेलियों की याद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ये भी बाबा ने बोला है। जो बांधेलियां होती हैं, उनके पास तो वैसी प्योरिटी तो नहीं है जैसी सन्यासियों के पास है। तो बाबा कहते हैं फिर भी वो जो तड़पन है, जो उनका योग है, उसकी तुलना की नहीं जा सकती सामान्य ब्राह्मणों के साथ। तो प्योरिटी की परिभाषा बहुत गुह्य है। स्थूल ब्रह्मचर्य का तो है ही हमारा मूल नियम, उसके बाद भी परिभाषा बहुत गहरी है। हमारे मन की जो सच्चाई सफाई है, वो भी एक पवित्रता है। तो कम से कम इस तरह के पॉइंट आएंगे मुरली में, तो हम प्योरिटी के लिए और ज्यादा लगन हमारी बढ़ेगी। नहीं तो हल्के रूप में लेते हैं कि हाँ पवित्र बनना है, बाबा ने बोला है। तो अगर प्योरिटी से ही हम परम धाम जा सकते हैं, तो प्योरिटी एक मुख्य सब्जेक्ट हो गया ना। हाँ। तो उसके ऊपर हमारा अटेंशन बना रहे, इसीलिए बाबा इस तरह की बात बोलते हैं। ठीक है। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। और कोई बोल रहा है? ओम शांति। ओम शांति। उठ गए? उठी हुई हूँ। अरे वाह, आवाज पहुंचे नहीं यहाँ तक, तो हमें लगा पता नहीं। नहीं पहुंच पाई, बिकॉज ऐसा लग रहा था अभी कहीं ना कहीं है पानी ये वो। नहीं, आपके एरिया के लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा मत बोलो। चलो पूछो, आपको क्या पूछना है? ब्राह्मणों की माला नहीं होती, विष्णु की माला तो चली आई है। पहले नंबर में माला का दाना कौन है? कहेंगे युगल, इसीलिए सूक्ष्म वतन में भी युगल दिखाया है।
ये हमने बोला पढ़ा था ना। सूक्ष्म वतन में युगल दिखाया। सूक्ष्म वतन में युगल होगा तभी तो जो साकार में ये युगल रूप है उसमें प्रवेश करके उनके लिए नहीं है क्या वरमाला लेके खड़े हुए विष्णु रूप जो है, उनके लिए भी जो वहां पर आत्माएं हैं वो युगल रूप में होंगी ना, मेल भी होगा तो फीमेल भी, तभी तो वो प्रवेश करेंगे ना। नहीं समझा? मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाया क्योंकि ऐसे बताया बहुत क्लियर कि कहेंगे युगल, इसीलिए सूक्ष्म वतन में भी युगल दिखाया है। सूक्ष्म कहाँ वतन दिखाया है? में, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं दिखाया? हाँ जी दिखाया है। तो त्रिमूर्ति चार को भुजाओं दिखाया वाला है। दिखाया, माना चार भुजा माना युगल रूप होता है, ये भूल गए क्या? नहीं भूली नहीं हो, लेकिन उसका वही मीनिंग हुआ, मतलब हाँ, चार भुजाएं जहां भी वही कहना दिखाएंगे चाह वो रहे हैं। युगल रूप है। वहां बोला है सूक्ष्म वतन में भी अच्छा प्रवृत्ति मार्ग है, ये भी बाबा ने मुरली में बोला है। प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है क्योंकि उन्हीं अव्यक्त आत्माओं को तो फिर प्रवेश करना है ना जो साकार में हैं उनके घोड़े, तो वहां होंगे तभी तो यहाँ वालों में प्रवेश करेंगे। हाँ जी। ठीक है। हाँ। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। मतलब ये जो बात कही कि मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं योग बल से, मतलब बाबा योग करते हैं हमारे लिए कि हम शुद्ध बन जाए, ऐसी उम्मीद है आपको? याद मुझे करने में तो इसमें उनको तो तकलीफ होती है, तुम मुझे याद करो, मैं क्यों तुम्हें याद करूं, मुझे क्या पड़ी है? याद करो। एग्जैक्टली, तो कह रहे हैं कि मैं योग बल से तुम आत्मा हाँ, को तो शुद्ध तुम्हें बनाता योग हूँ। सिखा देता हूँ कि तुम ऐसा ऐसा योग करो। योग बल से बनाता हूँ, सजाओं से नहीं बनाता। तो जो योग बल से बन जाते हैं, सजाएं नहीं खाते, तो उनके लिए तो यही कहेंगे ना कि बाप ने इनको योग बल से बनाया, लेकिन उनके योग बल से, बाबा ने अपना योग बल नहीं लगाया, उनको रास्ता बताया बस। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें मुझे वैसा समझ में आ रहा था कि शायद शायद ऐसा कुछ हो। अब वो तो प्लेन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है तो कहीं और लैंड हो ही जाता है, सोचने का अपना अपना है ना। कोई बात तो नहीं। फिर कहा कि आत्माओं को आकर सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना, ये भी कहा। हाँ, तो यहाँ ही तो है, कहाँ है वो? कोई दूसरी दुनिया तो है नहीं, परमधाम कोई अलग से तो है नहीं। आज फनी क्वेश्चन करने आपने। हाँ, फिर कहा कि अम, बाप कहाँ है? इस रथ में। ये है अकाल तख्त, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, ये सब तुम्हारे तख्त है जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना, ये क्या मतलब? मतलब वह अकाल तक जड़ हो गया, ये चैतन्य है जिसमें बाप विराजमान है। तो कौन सा वाला जड़ है? कोई जड़ बुद्धि भी तो होगा ना। एक को गदा दिखाई है, एक को स्वदर्शन चक्र, तो एक मोटी बुद्धि हो गया, एक महीन बुद्धि हो गया, है तो अकाल तक तो। लेकिन मैं फिर से पढ़ती हूँ एक बार। बाप कहाँ है? इस रथ में। यह है अकाल तख्त, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, यह सब तुम्हारे तख्त है जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। इसका यही मीनिंग हुआ जो अभी आपने बताया। मुझे ये भेजना आप, मैं फिर दोबारा आपको और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? बहुत हाँ, सारी ये बातें थोड़ा हैं सा तो थोड़ा सा हद वाला भी लग रहा है कि वो अगर कंट्रास्ट किया है उस अकाल तख्त से, तो वो जड़ हो गया, और जिस रथ में बाप बैठते हैं ये भी अकाल तख्त बताया ना। ऐसे वाले पॉइंट ना मुझे देख के पढ़ने में और फिर समझाने में इजी होता है। हाँ हाँ, इसीलिए आप आओगे ना तब हम इस पे बात करेंगे। इससे बात करेंगे। हाँ। इसके आगे भी है, जस्ट रीड करके देखते हैं। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका
का रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, तब विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी ढूंढा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। वन वन संबंध से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। ये पूरी मुरली हम पढ़ लेंगे। तो ये चीज है ना, हाँ, ये तभी आ बहुत जाएगी। आप डेट लिख के रखना, हाँ जी किसी दिन हम पढ़ लेंगे उस मुरली जी। को, है ना, तो अच्छे से लिंक बैठेगा। हाँ, ये क्योंकि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ लिंक होता है। ऐसे अलग से समझो तो उतना हाँ नहीं आता, लेकिन लिंक होता है ना। हाँ, 7 सितंबर 2019 की मुरली का है सेकंड पेज। अच्छा, 19 का आपके पास फोल्डर पॉइंट कहाँ से है? मेरे पास जो मुरलियां थी पड़ी अच्छा, हुई है, उसको जो पढ़ा है आपने। ठीक ठीक हार्ड ठीक कॉपी। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। क्योंकि क्या करूं, आ नहीं पा रही हूँ, तो फिर मुरलियां खोल के बैठी थी। ठीक ठीक। और जो आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि बाबा बात करते हैं बच्चों से मुरली के द्वारा, और हम बच्चे फिर अब हम कितना बात करते हैं, मतलब कॉन्वर्जेशन तो यही है ना। तो फिर ऐसे बाबा हम डंडे भी मारते हैं मुरली में। हाँ, तो वही तो बात है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा नहीं बने तो डंडे मारते हैं। हाँ जी। अभी ये बात भी करेंगे। तो हमें तो अच्छी लगती है ना उसकी ऐसी वाली बातें भी। कभी बच्चे शैतानी करते हैं तो माँ बाप उसको डांटते हैं, तो बच्चों को बुरा तो नहीं लगता, लेकिन फिर वो बच्चे बड़े भी तो होते हैं, फिर माँ बाप ऐसे बात करते हैं क्या? बड़े हो जाने के बाद ऐसे नहीं बात करते। हमें अच्छा लगता है कि बस बच्चा बनना तो अच्छा ही है। मुरली के द्वारा सब होता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। एक स्लोगन सुना था, जब पढ़ा था, उसमें था कि संकल्पों को जो तुरंत स्टॉप कर सकते हैं वही सूर्यवंशी है। ऐसा आया था। हाँ, तो अच्छी बात है ना। यही कंडीशन रहेगी आगे चल के। यही कंडीशन पे ही तो बाबा ने बोला लास्ट पेपर, लास्ट समय जब होगा तब जिसने 1 सेकंड में बिंदी लगाई होगी वही पास हो सकेंगे। ये बात तो अव्यक्त वाणी में बहुत बार आई है। लास्ट पेपर में वही पास हो सकेंगे जिनका ये अभ्यास होगा। नथिंग न्यू, स्टॉप, ये सब तो आया है वाणी में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? आप लोगों को कुछ है किसी का?